कोरोना के केस बढ़ने पर सीएम केजरीवाल बोले, चिंता की बात नहीं, हम समय रहते जरूरी कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना बढ़ने वाले 6 राज्यों की लिस्ट केंद्र ने जारी कर दी थी। इस लिस्ट में दिल्ली का नाम नहीं था। दिल्ली में 15 मार्च को 40 से ज्यादा केस थे। 30 मार्च को यह बढ़कर 2090 से ज्यादा हो गए हैं। हमने ये समझने की कोशिश की कि इतने केस कैसे बढ़ गए हैं। बता दें कि 2360 से ज्यादा टेस्ट कल हमने किए हैं। चिंता की बात नहीं है, समय रहते जो जरूरी कदम है वह हम उठा रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं उन 6 राज्यों की लिस्ट केंद्र ने जारी की थी। इस लिस्ट में दिल्ली का नाम नहीं था। कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आज कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी एक्सपर्ट्स की। आज मैंने उसके ऊपर मीटिंग ली। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं, उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज़ कोमॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो उन जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसे डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। दिल्ली के शास्त्री नगर पार्क इलाके के एक घर में मिली 6 डेड बॉडी, सभी एक परिवार के सदस्य। देश की राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में आज एक घर में 6 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब वे सो रहे थे तब उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड को सूंघ लिया था, जो रात भर मच्छर भगाने वाली दवा के जलने की वजह से उत्पन्न हुई थी। नॉर्थ ईस्ट जिले के डीसीपी ने ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शास्त्री पार्क में एक ही परिवार के लोग बीती रात कॉइल जलाकर सो गए थे, तभी कॉइल के कारण तकिए में आग लग गई। आग लगने से 2 लोगों की झुलसने से मौत हुई है, जबकि 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। कोई सीधे तरीके से पूछते ही हैं सर, मेन पूछते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर राजेश कुमार शुक्ला। और सर कितने बजे का इंसिडेंट है सर, क्या एग्जैक्टली हुआ यहाँ पर? 8:50-51 की कॉल है जो हमें रिसीव हुई है, यही है ना? 50-51 8:50-51 की कॉल है, अप्रॉक्सीमेटली 9। क्या हुआ क्या सर यहाँ पर एग्जैक्टली? जैसा आप देख सकते हैं बिल्डिंग का कॉम्पोजिशन पूरा G+4 अपर फ्लोर्स है, जिसमें ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड पे रेजिडेंशियल था और थर्ड पे जीन्स बनाने की छोटी सी यूनिट है। लोग नीचे रहते थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर के लास्ट कमरे में फायर हुई है जैसा देखने से समझ में आ रहा है, और उसी के बगल से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। सीढ़ियों में या बिल्डिंग में आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेंटिलेशन है। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी उसके वजह से जो धुआं और फ्लेम, जो हीट इकट्ठी हुई, वो ऊपर के फ्लोर्स पे वेंटिलेशन नहीं होने के कारण बिल्कुल ही लॉक हो गई। उसी में पब्लिक सो रही थी, मतलब उसमें जो हमें मिली हैं 4-5 कैजुअल्टीज़ जो मिली हैं
उसमें 3 कैजुअल्टीज़ तो हमारे लड़कों को फर्स्ट फ्लोर पे मिली, जो धुआं इतना ज़्यादा था कि ब्रीदिंग एपरेटस पहन के ऊपर जाना पड़ा फर्स्ट फ्लोर पे, और एक कैजुअल्टी हमें सेकंड फ्लोर पे मिली है। थर्ड फ्लोर पे शायद कुछ लोग शायद स्केप होने में कामयाब हुए। एग्जैक्टली अभी हमें पता नहीं है कि कितने लोग वहाँ से निकले हैं। सर जो इलाज के दौरान मौत हुई है या कुछ लोग यहीं के जो मिले आपको? सी वी आर नॉट सपोज टू टेल यू वेदर द पर्सन वाज अलाइव और नॉट, बिकॉज वो हॉस्पिटल का काम होता है डिक्लेयर करना, साइंस ऑफ लाइफ देखना। बट उस समय हमें जितने भी लोग मिले बिल्डिंग में, वी ट्राई टू एक्सट्रिकेट। पब्लिक ने भी हमारी काफ़ी मदद की। पब्लिक ऑलरेडी हमारे पहुंचने से पहले ही दे वर ट्राइंग टू रेस्क्यू पीपल, लेकिन फ्लेम ज़्यादा थी सीढ़ी के पास, तो दे कुड नॉट टेक आउट द पीपल। उस समय आदमी लाचार हो जाता है। खेतों के बीचों बीच बने मकान में जोरदार धमाका, उड़े पर कच्चे, 4 की मौत। यूपी के बुलंदशहर जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में घमेरा रोड इलाके में खेतों के बीचों बीच बने मकान में जोरदार धमाका हुआ है, जिससे मकान के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है। धमाके की गूंज शहर में कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हालांकि अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार कई घरों के शीशे टूट गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इंजरी हुई है और क्या पूरा मामला है? ये कोतवाली नगर में एक ये नया गांव पड़ता है। यहाँ खेतों के बीच में एक मकान बना हुआ था जिसमें ब्लास्ट होने की सूचना मिली। 112 पे जो कॉल किया गया था उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की बात बताई गई और अंदर से यहाँ कुछ सिलेंडर्स बरामद भी हुए हैं। अभी यहाँ पे हमारी पुलिस की, प्रशासन की, फायर सर्विस की और सीएमओ की टीमें यहाँ लगी हुई हैं। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। अब तक जो यहाँ पे देखा गया उसमें 4 लोगों की मृत्यु होना अभी प्रकाश में आया है। यहाँ से बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जो हमारी टीमें हैं, जो फायर सर्विस की टीम है और फील्ड यूनिट की टीम है, वो यहाँ मौके से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी टीमें निरंतर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। सर कुछ केमिकल भी कुछ मिला है सर? कुछ ड्रम केमिकल? जैसा मैंने बताया, अभी 112 पे जो इवेंट आया था वो सिलेंडर ब्लास्ट का आया था। अंदर से कुछ सिलेंडर भी मिले हैं। हम लोग हर पहलू पर इसमें जांच कर रहे हैं। ये घर किसका है सर, कुछ पता चला? अभी इसकी जानकारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।